भारत का मीडिया स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन कोरोना कालखंड के अंदर वो अनुशासन उनके मन में भी दिखा और उन्होंने उस अनुशासन के साथ लोगों को जोड़ने और उस जागरूकता के प्रचार प्रसार में जो योगदान दिया, मैं स्वयं उन दृश्यों को देख करके कभी कभी, क्योंकि कोरोना की आहट के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के साथ बहुत एक्टिव रूप से मैं जुड़ा रहा, लेकिन जो विजुअल्स आते थे, जो दृश्य देखे जाते थे, मैं देखता था। पत्रकार बंधु उस समय भी जाकर के, जब लॉकडाउन के बाद तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, उनकी रिपोर्टिंग को करने, अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, जागरूकता के साथ लोगों को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने और साथ साथ शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन पत्रकार बंधु ने इस दौरान निर्विवाद रूप से प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी किया। जहां अच्छा काम हुआ उसको उस रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया, जहां पर लापरवाही थी शासन प्रशासन का ध्यान उधर भी आकर्षित किया। और इस दौरान जैसे मानव हानि, जनहानि हर जगह हो रही थी, उसी प्रकार से मीडिया जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। हमारे प्रदेश के अंदर जो मान्यता प्राप्त हमारे पत्रकार बंधु थे, उनमें से 103 इस कोरोना महामारी की चपेट में आए। यद्यपि वैक्सीन आने के साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था की कि पत्रकारों के लिए अलग से कैंप लगे और हम लोगों ने उनके लिए बूथ बनवाए थे। और जो पहली वैक्सीन लगाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई, वह किसी राजनेता को नहीं, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, बल्कि हेल्थ वर्कर्स के बाद हम लोगों ने जिनको प्राथमिकता दी, उनमें हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को भी इसमें प्राथमिकता दी कि उन्हें भी ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे बहुत सारे बंधुगण इसकी चपेट में आए। 103 को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस दौरान हम सब के सामने आया कि केंद्र और राज्य सरकार ने हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है, वह अपने सीमित साधनों से अपनी जान की परवाह के बगैर शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है, एक प्रकार की जन सेवा का कार्य कर रहा है, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन उसके लिए कहीं भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, उन्हें कहीं भी कोई सुविधा नहीं। तो उस समय पहले बूथ लगाए गए, उसके बाद उपचार आदि के लिए स्पेशल व्यवस्था भी करवाई गई, तमाम अन्य साधन उपलब्ध करवाने के साथ ही बाद में महसूस हुआ कि नहीं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास वो अकेले सहारा थे और उन परिवारों को सहायता दी जानी चाहिए। और तब हम लोगों ने प्रदेश सरकार में उस समय एक निर्णय लिया था कि प्रदेश सरकार उन परिवारों को अपनी ओर से 10-10 लाख रुपए की सहायता देगी। विगत वर्ष हम लोगों ने 50 ऐसे परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई। आज 51 अन्य परिवारों को यह राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये एक छोटी राशि है, लेकिन एक संबल है शासन की ओर से उनके साथ में। पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके साथ में है और उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा, हम लोगों ने इस व्यवस्था में एक और भी जोड़ा है, अनेक स्कीम निकलती है। हमारा वो मॉडल अगर गोरखपुर में सफल हो जाता है, हमने कहा भी पत्रकारों को भी आवासीय सुविधा सस्ते में, उनको अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके, जिससे आवास के लिए उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आने पाए। और वह मान्यता प्राप्त पत्रकारों का, बल्कि मुझे लगता है कि सभी संपादकों की एक टीम बनाकर के वही इस चीज को सुनिश्चित करें कि उसमें कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें सही लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से और मॉडल सफल होता है तो हम हर महानगर के अंदर इस योजना को लागू करना चाहते हैं, जिससे हर वह पत्रकार जो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जूझता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बीमारी या कुछ भी होता है, दिन रात की परवाह के बगैर लगातार रिपोर्टिंग करता है, सही जानकारी देता है,
वास्तविक तथ्यों से शासन प्रशासन को अवगत कराता है, उनको भी एक आश्रय की व्यवस्था की जा सके, इस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है, अगर वो मॉडल सफल होता है तो मेरा मानना है कि इसको हर नगर महानगर के अंदर हम लोग लागू करने में सफल हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सूचना विभाग को इस कार्यक्रम को श्रद्धेय अटल जी की स्मृति में यहां पर आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्रद्धेय अटल जी को और अपने उन सभी दिवंगत साथियों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने आप को अपने परिवार से बिछड़े हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां उनकी लेखनी के माध्यम से सदैव हमें स्पंदित करती हैं। मैं उन सब के प्रति आज यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी होकर के उनके हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेगी। आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए खासतौर पर अपने यहाँ के सभी जितने भी हमारे संपादक गण हैं, माननीय संपादक गण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अन्य मीडिया हमारे प्रवक्ता गण हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।